जाता है। ये दिन आप जैसे मजदूरों का, मेहनत कशों का दिन है, लेकिन ये दिन, इसका ये मतलब नहीं कि साल पूरे के बाद एक दिन हम इस दिन को मनाएं और उसके बाद फिर घरों में बैठ जाएं। यहाँ ये जो बड़े बड़े जर्नैल हैं, सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, इनके गुलाम बने रहें और कोई आवाज़ तक ना उठाएं। हम समझते हैं कि ये जो आज का मजदूर डे है, इसकी एक पूरी तारीख है पीछे। तारीख क्या है कि 1884 के अंदर कुछ मजदूरों ने अपनी हुकूमत से, जो कि अमेरिका की हुकूमत थी, शिकागो के मजदूर थे, उन्होंने उनसे डिमांड की कि यार जो 8 घंटे काम है हम वो करेंगे, 16 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे काम हम नहीं करेंगे। और हम ये 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे अपने फैमिली को देंगे, तफरीह करेंगे और 8 घंटे हम रेस्ट करेंगे। लेकिन साथ साथ उस वक्त के जो हुक्मरान थे उन्होंने कहा कि भाई ये जो बड़े बड़े सरमायादार हैं ये तो इनसे 18 घंटे काम लेके और इनको 6 घंटे 8 घंटे की मजदूरी देते हैं। तो उन्होंने कहा कि 1886 तक अगर हुक्मरानों ने हमारी बात मान ली तो ठीक है, वरना हम फिर मुल्क की एहतजाज करेंगे। और जब हुक्मरानों ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने फिर एहतजाज किया। इस 8 घंटे के लिए उन्होंने एहतजाज किया और उन हुक्मरानों ने उनके ऊपर बर्बरियत की, गोलियां चलाई, उनको शहीद किया। और उसके बाद जो उनके लीडरान थे उनको उम्र कैद की सजाएं दी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने मफाहमत नहीं की हुकूमतों से, हुक्मरानों से। और उसके बाद फिर उन सरमायादारों को, हुक्मरानों को 8 घंटे का टाइम करना पड़ा। लेकिन आप गौर कर रहे होंगे कि अब दोबारा यहाँ पर आप फैक्ट्रियों में काम करते हैं, 8 घंटे की बजाय 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे आपसे काम लिया जाता है। और गवर्नमेंट ने जो 37,000 तनख्वाह रखी हुई है, हम समझते हैं कि वो बहुत कम है। जैसे दोस्त ने यहाँ पे बात की कि कम से कम तनख्वाह 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए, जैसे ये MP, MN और ये वजीरों मशीरों की हैं। लेकिन यहाँ पे जो 37,000 तनख्वाह है वो भी 12, 14, 16 घंटे काम करवा के आपको मिलती है, वरना वो भी 25 में हाल 20-25 देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते। तो हम समझते हैं ये जो मजदूर हैं, ये जो मेहनत कश हैं, ये जो किसान है, ये जो आम आवाम है, ये जो गुर्बत का शिकार है, ये इन सरमायादारों की वजह से, जागीरदारों की वजह से, इन जर्नैलों की वजह से है। और ये जो दिन है ये हमें मज़ामत सिखाता है, ये सिखाता है कि हमें आपस में इकट्ठा होना चाहिए। हमें इन जर्नैलों के ख़िलाफ़, इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़, इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इस निज़ाम के ख़िलाफ़, जो मजदूर दुश्मन है, जो किसान दुश्मन है, जो अवाम दुश्मन है, उसके ख़िलाफ़ इकट्ठा होकर मज़ामत करनी चाहिए। और ये जो हमारी इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी है, ये समझती है कि जब तक पूरे मुल्क के मजदूर और मेहनतकश किसान और मजलूम अक़वाम इकट्ठी होकर इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं लड़ती तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे हमें ये मालूम है कि ये सारे बंदे लाहौर के नहीं हैं, पंजाब के नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे मजदूरी करने आते हैं। सिंध से भी यहाँ पे आते हैं, बलूचिस्तान से भी आते हैं, कश्मीर से भी आते हैं, पख्तूनख्वा से भी आते हैं, जिनके पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से भी यहाँ पे आते हैं। तो हम समझते हैं कि ये जो मजदूर हैं इन तक ये बात पहुँचानी भी हमारी ज़रूरी है कि इन सारे इलाकों के अंदर इस टाइम तहरीकें चल रही हैं। सिंध के अंदर जो इस टाइम तहरीक चल रही है वो इस बात पे चल रही है कि पानी पहले ही कम है, 43% पानी कम है, लेकिन ये जो बड़े बड़े जर्नैल और सरमायादार हैं ये उनका पानी जो है वो चोरी करके, डकैती करके 6 नहरें और बना रहे हैं, जिसके खिलाफ वहाँ पे एक तहरीक जारी है। और वो उन्होंने सड़कें भी बंद की हुई हैं और वहाँ पे हर इलाके के अंदर एहतजाजात हो रहे हैं। उसके बाद आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएँ, ये रियासत, ये हुकूमत ये प्रोपोगंडा करती है कि वहाँ पे पुरअमन जो जदोजहद करने वाले हैं वो सारे जो है रियासत दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है, वो सारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हम समझते हैं कि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया जाता है, उनकी आंखें निकाल कर, उनके बाजू तोड़कर उनकी लाशें फेंकी जाती हैं, जिसके खिलाफ वो पुरअमन जदोजहद कर रहे हैं। लेकिन ये रियासत, हुकूमत उनको जेलों में डाला हुआ है। उसके साथ आप पख्तूनख्वा में चले जाएं, जहाँ पे लगातार अमेरिका के कहने पे डॉलर जहाज चलता रहा, दहशतगर्दी चलती रही है, वहाँ पे भी जो जद्दोजहद करने वाले दोस्त हैं, साथी हैं, उनके खिलाफ भी ये रियासत लगातार जबर कर रही है। और जो उनका एक लीडर है अली वजीर, इस टाइम भी सिंध की एक जेल में है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आटे की तहरीक चल रही है और उसके साथ साथ कश्मीर के अंदर जो तहरीक है। आप दोस्तों को, साथियों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो बताते हैं कि यार मजदूरों की, मेहनत कशों की कोई ताकत नहीं होती, हम समझते हैं सारी ताकत आपके हाथ में। वो जो कश्मीर की तहरीक है, उन्होंने वहाँ पे हड़ताल की, एहतजाज किया, एक लॉन्ग मार्च किया और उन्होंने जो बिजली है वो 3 रुपये और 5 रुपये यूनिट कर ली, जो आपको यहाँ पे 50 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये मिल रही है। लेकिन यहाँ का जो मीडिया है, ये जो हुक्मरानों का दलाल मीडिया है, इसने वो खबर आप तक नहीं पहुँचाई। हम समझते हैं कि जिस तरह
उस अवामी एक्शन कमेटी ने जद्दोजहद करके तहरीक चला के बिजली 3 रुपये 5 रुपये कराई और आटा भी उन्होंने 50 रुपये किलो कराया, सस्ता कराया उन्होंने आटा। हम समझते हैं कि आप भी जो मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, जो यहाँ की आवाम है जो फैक्ट्रियों कारखानों में काम कर रही है, मुझे बताएं कि जब कपड़ा आप बनाते हैं, जूती आप बनाते हैं और आपके जो पैसे हैं उनसे ये फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, अपने महल बनाते हैं, अपने सासे बनाते हैं, बाहर के मुल्कों में भी सासे बनाते हैं, तो मुझे बताएं क्या आपका घर बने आज तक? आप घर की एक दीवार भी बना सकते हैं तनख्वाह से जो ये आपको देते हैं? बोनस ये आपका खा जाते हैं, ओवर टाइम ये आपका खा जाते हैं, तनख्वाहें ये आपको पूरी नहीं देती, एक एक बंदे से 5-5 बंदों का काम किया जाता है। और उसके बाद जो गरीबों के लिए कोई सहूलत थी अस्पताल की, इलाज की, ये उसको भी छीन रहे हैं। ये चाहते हैं कि अस्पताल सारे प्राइवेट हो जाए। मुझे बताएं ये जो पहले प्राइवेट अस्पताल है उसमें कोई गरीब इलाज करा सकता है? अगर ये भी प्राइवेट हो जाएंगे, अगर इनकी भी नहीं तो क्या गरीब कहीं जाके इलाज करा सकता है? मुझे बताएं गवर्नमेंट स्कूल को अगर प्राइवेट कर दिया जाएगा तो ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, ये मियाँ अमर, ये बड़े बड़े जितने भी हैं, ये कैसर वगैरह, इन्होंने बड़ी बड़ी चेनें बनाई हुई हैं, ये मजदूरों को गरीबों को लूट रहे हैं। और अगर ये गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट हो गए तो फिर गरीब का बच्चा कहाँ पे तालीम हासिल करेगा? हम समझते हैं कि स्कूल और अस्पताल प्राइवेट नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ मैं खुद एक वापटा का वर्कर हूँ, मैं वापटा में ड्यूटी करता हूँ, मुझे इस बात का बखूबी पता है कि वापटा 3 रुपये बिजली का यूनिट बना के इनको दे रही है, लेकिन फिर बिजली क्यों महंगी है? ये 70 रुपये 100 रुपये यूनिट क्यों है? ये IPPs की वजह से है, ये उन निजी पावर प्लांट की वजह से है जो इन बड़े बड़े सरमायादारों के और जर्नैलों के हैं। वो क्या करते हैं? बगैर बिजली बनाए वो इन हुक्मरानों से पैसे लेते हैं जो हमारे टैक्स के पैसे हैं, और वो जो फिर बिजली का यूनिट है ये हमें महंगा करके देते हैं। 3 रुपये वाला यूनिट ये फिर हमें 35, 40, 70, 100 में भी देते हैं। तो हम समझते हैं कि वो जितने IPPs हैं उनको गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रहे, उनको वापटा के हवाले करे ताकि गरीब आवाम को बिजली सस्ती मिल सके, बल्कि मुफ्त मिल सके, मुफ्त बिजली भी आपको मिल सके।